समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष बिसेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। कुसुमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चले मनोज न सावन। नमस्कार दोस्तों, ये 3 चौपाइयाँ जो है श्री तुलसीदास ने लिखी हैं। जब श्री शंकर भगवान और सती माता कुंभज ऋषि के आश्रम से आगे बढ़ते हैं और जंगल में देखते हैं कि भगवान की एक लीला शंकर भगवान के मन में होता है कि एक लीला चल रही है, तो हो सकता है क्या पता भगवान मुझ पर कृपा करे और मुझे दर्शन दे। तो उनके मन में दर्शन की अभिलाषा होती है और ऐसे ही मन में देखते हुए जंगल के ऊपर से निकलते हैं और वहाँ श्री राम जी की जो लीला है उसमें माता सीता का हरण हो चुका है और भगवान उनको ढूंढ रहे हैं और इधर उधर ढूंढते हुए व्याकुल हो रहे हैं। भगवान उनका दर्शन करते हैं। उस समय यह चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने कि शंभु समय तहि राम ही देखा। उस समय शंकर भगवान ने राम जी को देखा और उनके मन में अपार हर्ष हुआ। फिर वो लिखते हैं कि भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कि अपने पूरे नैनों को भर कर वह छवि सुंदर भगवान राम के पूरे दर्शन करते हैं मनोभाव से। लेकिन अभी सही समय नहीं है, यह जान के वहां से चले जाते। सही समय क्यों नहीं है? क्योंकि जब उनकी लीला में यदि वह जाएंगे तो भगवान को सहसा उनसे वार्तालाप होंगे, उनकी बातें होंगी और फिर उसमें विघ्न पड़ सकता है, इसलिए वहां से चले जाते। लेकिन अगली चौपाई में जब वो कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जैसे ही वह कहते हैं यहीं से माता सती के मन में आ जाता है संदेह कि यदि वह भगवान है तो वह स्त्री वियोग में विचलित क्यों है? उनकी स्त्री का कोई हरण कैसे कर सकता है? और यदि वह भगवान नहीं है तो आदि अखिलेश्वर भगवान शंकर उनको जय सच्चिदानंद जग पावन क्यों कह रहे हैं? इस संदेह को भगवान शंकर समझते हैं और वह कहते हैं कि ये वही विष्णु हैं जिन्होंने श्री राम जी का अवतार लिया है अपने भक्तों के कल्याण के लिए, दुष्टों के नाश के लिए। लक्ष्मीपति ये वही भगवान है, ये वही आराध्य देव हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपऊं अनंग राति, जिनका मैं हमेशा स्मरण जपता हूँ, करता रहता हूँ, यह मेरे आराध्य भगवान श्री राम हैं। लेकिन माता सती के मन में यह संदेह आ जाता है और फिर आगे की चर्चा यहाँ से शुरू होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की